आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 7। नहीं मेरे देवता, वो किसी सूरत माता के बिच्छू को अपने बाजू से अलग करने पर तैयार नहीं है। उसने मुझे माता का बिच्छू देखने भी नहीं दिया। कहने लगा कि जिस औरत ने मुझे ये दिया था, उसने सख्ती से मना कर दिया था कि इसे ना तो अपने बाजू से अलग करना और ना ही किसी को दिखाना। और मेरे देवता, माता के बिच्छू की वजह से मैं जमशेद पर मौत का मंत्र फूंक कर मार भी नहीं सकती थी। माता का बिच्छू तुम्हारे दुश्मन जमशेद की हिफाजत कर रहा है। अब तुम मुझे जो हुक्म दोगे मैं उस पर अमल करूंगी। नस्तूर जादूगर परेशान हो गया। कहने लगा, मैं इस शख्स को किसी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब तक उसके पास माता का बिच्छू है मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उसे 4 दीवारी में कैद ही कर सकता हूँ। ये शख्स मेरे लिए मुस्तकिल ख़तरा भी बन सकता है। मैं जितनी जल्दी हो सके उसका काम तमाम कर देना चाहता हूँ। तृष्णी डाइन कहने लगी, मेरे देवता, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे दुश्मन पर मौत का मंत्र फूंक कर उसे हलाक करने की कोशिश कर सकती हूँ। नस्तूर जादूगर बोला, तुम माता के बिच्छू की जादुई ताकत को नहीं जानती। तुम्हारा मौत का मंत्र भी उस पर असर नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि माता का बिच्छू उल्टा तुम्हें ही हलाक कर डाले। तृष्णी डाइन बोली, मेरे देवता, मैं तुम्हारी खातिर मौत का खतरा मुँह लेने को भी तैयार हूँ। नस्तूर जादूगर ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। नस्तूर जादूगर ने अपनी खोपड़ी ऊपर उठाकर छत की तरफ देखा, फिर अपनी खोपड़ी की आंख से चिमटे हुए बिच्छू पर हाथ फेर कर बोला, एक बात हो सकती है। वो क्या मेरे देवता? नस्तूर जादूगर बोला, मैं अपने खोपड़ी के एक बिच्छू पर यमदूत का मंत्र फूंक कर तुम्हें देता हूँ। तुम ये बिच्छू लेकर वापस जमशेद जिस कोठरी में बंद है वहाँ जाओ और इस बिच्छू को छोड़ दो। ये बिच्छू फ़ौरन उसे डस लेगा। इसके जहर में मौत के मंत्र का जहर भी होगा। मुझे यकीन है कि इस मिले जुले जहर से मेरा दुश्मन जमशेद फ़ौरन हलाक हो जाएगा, और इससे पहले कि माता का बिच्छू उसे बचा सके वो मर चुका होगा। बस मैं यही चाहता हूँ। जब उसकी लाश माता के बिच्छू के साथ ही गल सड़ जाएगी तो मैं उसकी खोपड़ी लाकर उसके 2 टुकड़े करके उनमें रोज़ आग जलाया करूँगा। इस तरह मेरे इंतकाम को आग की तस्कीन मिल जाएगी, और मैं एक ख़तरनाक दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा भी पालूँगा। तृष्णी डाइन बोली, मेरे देवता, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। नस्तूर जादूगर ने कहा, मेरे सामने एक तरफ होकर बैठ जाओ। मुझे अपनी खोपड़ी के बिच्छू पर फूंकने के वास्ते यमदूत के मंत्र का पूरा चिल्ला करना होगा। तृष्णी डाइन एक तरफ हटकर बैठ गई। नस्तूर जादूगर ने अपनी खोपड़ी में हाथ डालकर एक काला बिच्छू निकाला और उसे उस खोपड़ी के प्याले में रख दिया।
जिसमें लोबान सुलग रहा था। उसके बाद उसने मौत का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो मौत का मंत्र पढ़ पढ़ कर काले बिच्छू पर फूंकता जाता था। 50-60 मरतबा फूंकने के बाद नस्तूर जादूगर ने काला बिच्छू उठाकर तृष्णी डाइन को दिया और बोला, इसे ले जाकर उस कोठरी में छोड़ देना जिसमें मेरा दुश्मन जमशेद बंद है। तुम उसके सामने ज़ाहिर मत होना। इस बिच्छू के जहर से मेरे दुश्मन की मौत हो जाएगी तो मुझे आकर ये खुशखबरी सुनाना। तृष्णी डाइन ने कहा कि जो आ गया मेरे देवता। और तृष्णी डाइन चमगादड़ का रूप धार कर वहाँ से गायब हो गई। जमशेद बंद कोठरी में तख्त पोश पर सर झुकाए बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वो क्यों अफरीती चुड़ैल का चिल्ला काटने नस्तूर की कब्र में बैठ गया। अब उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी और वो जिस रास्ते से होकर लक्ष्मी के साथ इस कोठरी में आया था अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था और वहाँ एक दीवार खड़ी हो गई थी। वो अपने देवताओं से यही दुआ मांग रहा था कि लक्ष्मी नस्तूर जादूगर का मोहरा चुरा कर लाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उसे अपनी निजात अब उसी मोहरे में नज़र आ रही थी। कोठरी में वही हल्की जर्द रंग की धुंधली रोशनी फैली हुई थी। वो तख्त पर सर झुकाए बैठा लक्ष्मी का इंतज़ार कर रहा था। उसे सिसकार की एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। दूसरी बार जब वही सिसकार की आवाज़ आई तो वो चौकन्ना हो गया और गौर से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक बड़े से काली बिच्छू पर पड़ी जो कोने में से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। जमशेद घबराकर तख्त पोश पर खड़ा हो गया। काला बिच्छू तख्त पोश से 2 गज के फासले पर आकर रुक गया और जमशेद की तरफ देखने लगा। उसकी जहर भरी दुम बेचैनी से आगे पीछे हरकत कर रही थी। एकदम से काला बिच्छू अपनी जगह से उछला और जमशेद की तरफ आया। जमशेद ने तख्त पोश पर से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। काला बिच्छू अब हवा में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते कालू बिच्छू ने गौर लगाया और जमशेद की गर्दन पर डसने के लिए हमला कर दिया। जैसे ही वह जमशेद से 1 फुट के फासले पर पहुंचा, जमशेद के बाजू में से माता का वो बिच्छू एक खौफनाक फुंकार के साथ बाहर निकला और उसने लपक कर नस्तूर जादूगर के बिच्छू को दबोचा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जमशेद दहशतज़दा होकर जहां खड़ा था वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। माता के बिच्छू ने उसके दुश्मन बिच्छू के 2 टुकड़े कर दिए थे। नस्तूर का बिच्छू फर्श पर थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया। माता का बिच्छू हवा में मुअल्लक उसे मरता देखता रहा। फिर वो हवा में आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ जमशेद की तरफ आया और उसकी आस्तीन में घुस गया। जमशेद ने महसूस किया कि माता का बिच्छू उसके बाजू पर रुका हुआ एक जगह रुक गया है और उसने आस्तीन चढ़ाकर देखा। माता का बिच्छू उसके बाजू में पहले की तरह बंधा हुआ था और पत्थर बन गया था। जमशेद ने गहरा सांस लिया और तख्त पोश पर बैठ गया। फर्श पर मरे हुए बिच्छू के दोनों टुकड़े बेजान हो चुके थे। फिर उसके देखते देखते मुर्दा बिच्छू के दोनों टुकड़े गायब हो गए। जमशेद समझ गया कि यह जादू का बिच्छू था और उसे उसके दुश्मन नस्तूर जादूगर ने हलाक करने के लिए भेजा था, मगर माता के बिच्छू ने उसे बचा लिया था। वो दिल में माता का भी शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन अब उसे वहाँ खौफ महसूस होने लगा था। वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उसका दुश्मन नस्तूर जादूगर उस पर बार बार कातलाना हमले कर रहा था। वो डर रहा था कि नस्तूर जादूगर का कोई हमला कामयाब हो गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इतने में दीवार के कोने में से लक्ष्मी नमूदार हो गई। जमशेद ने उसे देखते ही कहा, नस्तूर का मोहरा ले आई हो लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके पास आकर बैठ गई और अफसोस करते हुए बोली, नहीं जमशेद, मुझे अफसोस है कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जान बचाकर आ गई हूँ। नस्तूर जादूगर का मोहरा हासिल करना नामुमकिन है,
फिर जमशेद के चेहरे को देखकर बोली, क्या बात है, तुम कुछ घबराए से लगते हो। जमशेद ने उसे काले बिच्छू के ज़ाहिर होकर उस पर हमला करने और फिर माता के बिच्छू के अचानक सामने आकर काले बिच्छू को 2 टुकड़े करने का सारा वाकया सुना दिया। लक्ष्मी, जो असल में तिरछनी डायन थी, हैरान सी होकर सब कुछ सुनती रही। फिर बोली, वो काला बिच्छू कहाँ चला गया था? जमशेद ने कहा, 2 टुकड़े होने के कुछ देर बाद गायब हो गया था। लक्ष्मी, मुझे यकीन है कि ये बिच्छू नस्तूर जादूगर को मुझे हलाक करने के लिए भेजा था। लक्ष्मी को तो सब कुछ मालूम था, मगर वो ये ज़ाहिर कर रही थी कि जैसे उसे कुछ भी इल्म नहीं। परेशान होने की अदाकारी करते हुए बोली, तुमने बड़ा परेशान कर देने वाला वाकया सुनाया है। इसका मतलब है कि नस्तूर जादूगर को पता चल गया है कि तुम उसकी पुरानी कोठरी में बंद हो और तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। अब हमारी दोनों की ज़िंदगी खतरे में है। नस्तूर जादूगर ने दूसरी बार हमला किया तो तुम्हें माता का बिच्छू बचा लेगा, मगर मैं ज़िंदा ना बढ़ सकूँगी। तो क्या हम सारी ज़िंदगी इसी कोठरी में कैद रहेंगे? जमशेद के इतना कहने पर लक्ष्मी बोली, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने साथ लेकर मैं यहाँ से निकलने की कोई राह ज़रूर ढूंढ लूँगी। मैं एक और कोशिश करती हूँ, घबराना नहीं, मैं बड़ी जल्दी वापस आऊँगी। ये कहकर लक्ष्मी इस तरह कोने में दीवार के पास जाकर गायब हो गई। कोठरी से बाहर आकर उसने चमगादड़ का रूप बदला और फिजा में चीखती गोते लगाती नस्तूर जादूगर के पास वापस पहुँच गई और उसे सारा माजरा बयान किया। नस्तूर ये सुनकर नफरत और इंतकाम की आग में भड़क उठा। बोला, उसने मेरे बिच्छू को भी हलाक कर दिया, मैं अब उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने कहर भरी नज़रों से तिरछनी डायन की तरफ देखकर कहा, अब मुझे अपना अग्नि मंत्र फूंकना पड़ेगा। तिरछनी डायन ने सुना तो सहम कर बोली, मेरे देवता, इस मंत्र के फूंकने से आपको का पुराना स्थान भी जलकर राख हो जाएगा। नस्तूर जादूगर ने गजबनाक होकर कहा, चाहे मेरा स्थान भी जल जाए, लेकिन इस आग में मेरा दुश्मन भी जलकर भस्म हो जाएगा। मेरे साथ आओ। नस्तूर जादूगर ने छत की तरफ देखकर बेहानक नहरा लगाया, जे अग्नि देवी की, और गायब हो गया। तिरछनी डायन भी उसके पीछे गायब हो गई। दोनों पलक झपकने में ज़मीन दोज़ मुर्दों की दुनिया के उस गार में आ गए, जिसकी दूसरी तरफ नस्तूर के पुराने स्थान की एक कोठरी में आमल जमशेद तख्त पर बैठा लक्ष्मी का दूसरी बार इंतज़ार कर रहा था। नस्तूर जादूगर गार में एक जगह रुक गया और गार की दीवार को घूर कर देखने लगा और मुंह ही मुंह में अग्नि मंत्र का जाप करने लगा। तिरछनी डायन एक उसके पीछे एक तरफ हटकर खड़ी थी। नस्तूर जादूगर की खोपड़ी की एक आंख के सुराख से आग की लाल अंगारा जैसी शुआ निकलकर गार की दीवार से टकराई। आग की शुआ के टकराते ही दीवार के 2-3 ईंटें अंगारों की तरह दहकने लगी। नस्तूर जादूगर पीछे हट गया और कहका लगाकर बोला, अब देखता हूँ आरती की माता का बिच्छू मेरे दुश्मन को कैसे बचाता है। ये माता अग्नि की आग है, ये मेरे दुश्मन और माता की बिच्छू दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। चलो तिरछनी, हम कल अपने दुश्मन जमशेद की जली हुई खोपड़ी लेने आएंगे। और नस्तूर जादूगर और तिरछनी दोनों गायब हो गए। जमशेद उसी तरह तख्तपोश पर लक्ष्मी के इंतज़ार में बैठा था। उसके करीब ही पुरानी इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों में किसी बदनसीब इंसान के हाथ का पंजा भी था। हाथ की सारी हड्डियां उंगलियों की हड्डियों समेत दुरुस्त हालत में थी। हड्डियों के पंजे की उंगलियां बंद थी। बैठे बैठे जमशेद को हल्की हल्की तपश सी महसूस हुई। पहले उसने ख्याल ना किया, लेकिन जब तपश बढ़ती चली गई तो उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, क्योंकि तपश उसके अकब से आ रही थी। ये देखकर वो घबरा गया कि दीवार के 3-4 पत्थर सुर्ख अंगारों की तरह दहक रहे थे। वो जल्दी से तख्त पोश पर से उठकर परे हो गया। वो दीवार को घूर कर देख रहा था। दीवार के पत्थर एक दूसरे बार के बाद आहिस्ता आहिस्ता अंगारों में तब्दील हो रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी दीवार अंगारा बनकर दहकने लगी। कोठरी में इतनी गर्मी हो गई कि जमशेद को लगा
कि वो किसी तनूर में बंद हो गया है और उसके बाद दूसरी दीवार के पत्थरों ने भी आग पकड़नी शुरू कर दी। जमशेद फौरन जान गया कि यह नस्तूर जादूगर की लगाई हुई आग है और इसे इस आग में जलाकर भस्म कर देना चाहता है। जब दूसरी दीवार भी अंगारा बनकर दहकने लगी और कोठरी में सांस लेना मुश्किल हो गया तो जमशेद अपने बाजू पर हाथ रखकर पुकार उठा, माता की बिच्छू, तूने मुझे इस आग से ना बचाया तो मेरे साथ तू भी जलकर मरेगा। जैसे ही जमशेद की ज़ुबान से ये कलमात निकले, उसने देखा कि तख्त पर जो इंसानी हड्डियों का पंजा पड़ा था वो तख्त पोश पर ऊपर को उठा और उड़कर सामने वाले कोने में फर्श के ऊपर आकर रुक गया। फिर पंजे की तीनों उंगलियां बंद हो गईं, सिर्फ एक उंगली उठी रही। ये उठी हुई उंगली फर्श पर झुकी और उंगली ने फर्श पर एक लकीर खींच दी। लकीर के खींचते ही फर्श उस जगह से शक हो गया और एक जीना नीचे जाता हुआ नजर आया। जमशेद जल्दी से जीने में उतर गया। 10 या 12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक सुरंग आ गई। जमशेद सुरंग में चलने लगा। सुरंग ख़त्म हुई तो जमशेद ने देखा कि आगे टैलों के दरमियान जर्द पानी की छोटी सी नहर बह रही है और एक कश्ती सुरंग के दहाने के साथ बंधी हुई है। जमशेद कश्ती खोलकर उसमें बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। नहर के जर्द पानी की लहरें उसे तेज़ी से आगे ले जाने लगी। कुछ ही देर के बाद वो जर्द पानी की कुशादा झील में आ गया। उसने झील को पहचान लिया था। ये वही जर्द पानियों की झील थी जहां आरती उसे साथ लेकर आई थी और जिसमें जमशेद ने एक खून आलूद जर्द लाश को देखा था। शायद रात गुजर चुकी थी क्योंकि झील पर जर्द रोशनी फैली हुई थी। दूर उसे वो छोटी छोटी स्याह चट्टानें और टेले दिखाई दिए जो झील के जर्द पानियों में से बाहर को निकले हुए थे। वो कश्ती चलाता उन चट्टानों और टेलों में आ गया और उन टेलों के दरमियान जर्द झील का पानी नहर की शक्ल में बह रहा था। उन चट्टानों और टेलों की दूसरी जानब जर्द लाशों का जजीरा था। जमशेद ने उस जजीरे को भी पहचान लिया। अब वो चाहता था कि जजीरे की दूसरी तरफ टेले के ऊपर जो पत्थर की 12 दीवारी है और जिसके अंदर आरती उसे छोड़ गई थी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हो सकता था कि आरती वहाँ पर आ चुकी हो और उसका इंतज़ार कर रही हो। वो कश्ती से उतरने की बजाय कश्ती को जजीरे की दूसरी जानब ले आया। सामने झील में उसको 4 दीवारी वाला टेला नजर आ गया। वो टेले के पास आकर कश्ती से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा जो टेले की ढलान को खोदकर बनाई गई थी और ऊपर 12 दरी वाले कोठरी की 4 दीवारी को जाती थी। कोठरी का दरवाज़ा उसी तरह खुला था और वो उसमें से गुजरकर देवड़ी का जीना तय करके दूसरी मंजिल के तंग कमरे में पहुंच गया। 12 दरी में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। वो खामोशी से कोठरी की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अब उसने अहद कर लिया था कि दिन हो या रात, ना तो वो इस कोठरी से बाहर कदम रखेगा और ना ही 12 दरी के पास जाएगा। आतिश परस्त मुर्दों की इस दुनिया में ज़मीन दोस्त दुनिया की रात और दिन का फ़र्क जमशेद की समझ में नहीं आया था। उसके अंदाजे के मुताबिक उसे इस दहशतनाक दुनिया में आए 1 रात और 1 दिन गुजरा था, लेकिन इस दौरान उसने देखा था कि 3-4 मरतबा रात हुई थी। इस वक्त भी जब वो 12 दरी वाले कोठरी में दुबक कर बैठा था तो दिन का वक़्त था। 12 दरी के बाहर वहाँ के दिन की वही धुंधली जर्द बीमार रोशनी थी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद अंधेरा छा गया। लेकिन उस अंधेरे में भी 12 दरी के बाहर कहीं कहीं धुंधली जर्द रोशनी का गुबार नज़र आ रहा था। उसे आरती का इंतज़ार था और कुछ पता नहीं था कि अब उसे कब तक वहाँ आरती का इंतज़ार करना पड़े। दिन की खामोशी रात के मुर्दा सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। जमशेद को अपने सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। उसने चौंक कर खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसने ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे कोई सीढ़ियों पर ऊपर चला आ रहा हो। कोई रुक रुक कर सीढ़ियों पर पाँव रख रहा था। फिर ये आवाज़ रुक गई। जमशेद यही समझा कि आरती आ गई है और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, आरती तुम आ गई हो। सीढ़ियों में से आरती की आवाज़ आई, जमशेद मैं आ गई हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं आ सकती, तुम नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
जमशेद जल्दी से उठकर सीढ़ियों में आ गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई ना दिया। उसने आवाज़ दी, आरती तुम कहाँ हो? तुम मुझे नज़र नहीं आ रही हो। आरती की आवाज़ आई, मैं दरवाजे के बाहर हूँ, जल्दी से बाहर आओ। आवाज़ हूबहू आरती की थी। जमशेद कैसे बाहर ना जाता। वो अंधेरे में ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे तारीक डेवड़ी में से होता बाहर आ गया। बाहर भी अंधेरा था और उसने आवाज़ देकर कहा, आरती आरती तुम कहाँ हो? ऐन उस वक़्त एक कड़क के साथ बिजली चमकी और जमशेद ने देखा कि कोठरी के शिकस्ता दरवाजे के सामने जो सूखा हुआ दरख्त था, उस दरख्त के साथ एक लाश लटक रही थी। वो उसे लाश ही समझा और उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और उसकी गर्दन फांसी देने की वजह से लंबी हो गई थी। बिजली दूसरी बार चमकी तो फिर उसकी नीली रोशनी लटकती हुई लाश पर साकत हो गई। लाश उसे साफ दिखाई देने लगी। पहले वह यही समझा कि ये शायद ये आरती की लाश है, लेकिन ये आरती नहीं थी। लाश के चेहरा इंतहाई डरावना था। काले बाल सरकंडों की तरह खड़े थे, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। चेहरे का रंग स्याह था और सुर्ख जुबान बाहर को निकली हुई थी। अचानक लाश में हरकत पैदा हुई और उसकी लटकती हुई जुबान अंदर चली गई। लाश जिंदा थी। लाश ने एक तरफ को झुका हुआ सर उठाया और जमशेद की तरफ वहशतनाक आंखों से तकते हुए कहा, आमल जमशेद, मैं इफरीती चड़ेल हूँ, चड़ेलों की सरदार इफरीती चड़ेल। तुमने मेरा आधा चिल्ला किया है। तेरे अधूरा चिल्ला करने से मैं फांसी पर लटक गई हूँ। तेरी वजह से मुझ पर यह क़यामत टूट पड़ी है, मगर मैं ज़्यादा देर तक इस संकट में नहीं रहूँगी। बहुत जल्द मेरा कष्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं तुझसे अपना अधूरा चिल्ला काटने का बदला लूँगी और तुझे उसी तरह फांसी देकर लटका दूँगी। आमल जमशेद इस हकीकत से बाखबर था कि अगर किसी चड़ेल का चिल्ला अधूरा छोड़ दिया जाए या चिल्ला उल्टा हो जाए तो फिर वो चिल्ला करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती और उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, क्योंकि अधूरा चिल्ला करने से उस चड़ेल पर कोई ना कोई जानलेवा वबाल ज़रूर पड़ जाता है। वो खौफज़दा ज़रूर हो गया था, लेकिन उसने अपने हवास में काबू में रखे और उसने काले जादू की अमल की हैसियत से कहा, अफरीती, मैं तुम्हारा चिल्ला पूरा नहीं काट सका, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह कसूर उस आतिश परस्त जादूगर की बदरूह का है जिसकी खोपड़ी चिल्ला करने से 2 टुकड़े हो गई थी और उसने मुझे हलाक करना चाहा था और मैं डर कर कब्र में से भाग गया था। अफरीती चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, मैं किसी आतिश परस्त जादूगर को नहीं जानती। मुझे तेरी वजह से फांसी मिली है। मैं तुझसे बदला लूँगी। याद रखो, मैं चुड़ैलों की सरदार हूँ। मैं मरूंगी नहीं। बहुत जल्द मेरा संकट खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुझे इसी तरह फांसी पर लटकाऊंगी। बिजली जोर से कड़की और अंधेरा छा गया और अफरीती चड़ेल की लटकती हुई लाश उस अंधेरे में गुम हो गई। जमशेद इतना दहशतज़दा नहीं था जितना खौफज़दा था। नस्तूर जादूगर के बाद अब ये चुड़ैल अफरीती उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। वो अंधेरे में ही खड़ा रहा। वो अफरीती चुड़ैल को कायल करना चाहता था, ये उसका कसूर नहीं था। उसने कहा, अफरीती, तुम जानती हो कि यह मेरा कसूर नहीं था। मगर अफरीती चुड़ैल की तरफ से कोई जवाब ना मिला। बिजली एक कड़ाके के साथ चमकी और उसकी रोशनी में जमशेद ने देखा कि दरख्त पर से इफरीती की चुड़ैल की लाश गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कोठरी में आ गया और सोचने लगा, क्या वो इस जहन्नम से जिंदा बचकर निकल सकेगा? सिवाय आरती के वहाँ की हर बदरूह उसकी जान के दुश्मन हो गई थी। मौत के खौफ से उसका दिल बैठने लगा। इतने में उसे एक बार फिर आरती की आवाज़ आई, जमशेद, क्या तुम ऊपर ही हो? जमशेद ने कोई जवाब ना दिया। उस पर मौत का खौफ तारी हो गया था और जिस्म ठंडा होने लगा था। अफरीती चुड़ैल दरख्त से उतरकर उसे फांसी देने के लिए आ गई थी। सीढ़ियों के खुले दरवाजे में जर्द रोशनी का गुबार नमूदार हुआ और गुबार में से आरती अंदर आती दिखाई दी। जमशेद समझ गया कि अफरीती चुड़ैल उसकी दोस्त आरती की शक्ल में बदला लेकर उसको मौत के घाट उतारने आई है। उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा, अफरीती, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मुझे जान से ना मारो। आरती उसके करीब आ गई और जमशेद के बाजू को पकड़ कर बोली, जमशेद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने होश में तो हो?
जमशेद फटी फटी आंखों से आरती को देखने लगा। तुम आरती हो ना? आरती ने कहा, हाँ हाँ मैं आरती हूँ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जमशेद बोला। आरती, अभी अभी मैंने अफरीती चुड़ैल को देखा है। उसने तुम्हारी आवाज़ में मुझे नीचे बुलाया था। मैंने देखा कि एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल की लाश दरख्त से लटक रही है। उसने कहा, मैं इफरीती चुड़ैल हूँ। तूने मेरा अधूरा चिल्ला काट कर मुझे फांसी पर लटका दिया है। मैं तुमसे उसका बदला लूँगी। आरती बोली, तुम सच कह रहे हो? जमशेद ने कहा कि मुझे तुम्हारे आगे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आरती ने पूछा, फिर ये चुड़ैल कहाँ गई? जमशेद बोला, कुछ पता नहीं। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि जिस दरख्त पर इफरीती चुड़ैल की लाश लटक रही थी, अब वहाँ से लाश गायब हो चुकी थी। आरती ने जमशेद को हौसला देते हुए कहा, तुमसे ये गलती ज़रूर हुई है कि तुमने इफरीती चुड़ैल का पूरा चिल्ला नहीं काटा। इफरीती ज़मीन दोज़ मुर्दों और बदरूहों की दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली चुड़ैल है। वो जिसके पीछे पड़ जाए उसे मार कर ही छोड़ती है। फिर भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। माता का बिच्छू तुम्हारी हिफाजत करेगा और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जमशेद बैठ गया, कहने लगा, आरती, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मेरी मौत इन बदरूहों की दुनिया में ही होगी। मैं यहाँ से ज़िंदा हालत में इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जा सकूँगा। आरती ने कहा, इतने मायूस क्यों होते हो? मैंने जब ये तय कर लिया है कि तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, तो फिर तुम तसल्ली रखो। ये बताओ कि इफरीती चुड़ैल के अलावा तो यहाँ कोई जर्द लाश वगैरह नहीं आई? जमशेद बोला, तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया था।